नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ से। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज साल का दूसरा दिन है, 2023 लग चुका है, जहां 2022 में ही निकाय चुनाव होने थे और नहीं हो पाए। आपने वही तस्वीर देखी जो दिल्ली MCD में थी। दिल्ली MCD में 3 निकाय थे, तीनों निकायों के चुनाव होने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राज्य चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बवाल मच जाता है। राज्य चुनाव आयोग बोल देते हैं कि चुनाव नहीं होंगे, निगमों का एकीकरण होना है, चुनाव टाल दिए जाते हैं। इतिहास में पहली बार दिल्ली MCD के चुनाव टाले गए। अब लेकिन इतिहास में दूसरी बार ऐसा देखा गया कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को भी टाल दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है, जहां बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि आप जो है चुनाव करवा लीजिए, OBC आरक्षण का जो भी मुद्दा होगा उसको कर लिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि फैसला आ जाने के बाद, रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही चुनाव करवा जाएंगे। वहीं ये तलवार लटक रही है कि चुनाव अब अप्रैल और मई में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अखिलेश यादव की छवि खराब की जा रही है। अखिलेश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव ना होने का सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ। और इसी मुद्दे पर जो है सियासत में भूचाल आ गया, सियासत गर्म हो गई। और इसी सर्दी के बीच गर्मी की बात ये निकल कर आई कि अखिलेश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। सर, आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को टाल दिया गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राज्य स्तर की पार्टियां हो, वो पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी मेहनत कर रही हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो है उनका दल जीत कर आए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा कारण है, और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सबसे बड़ा कारण है, इस वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। और देखिए, यूपी निकाय चुनाव की बात करें तो देखिए, यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है? ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि विपक्ष से बीजेपी डर गई। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि जब यूपी में उपचुनाव हुए, चाहे देखिए मैनपुरी की बात कर लें, हम खतौली की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, किस तरीके से बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगे। वो बात अलग है कि रामपुर में आकाश सक्सेना जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो जीत गए, लेकिन मैनपुरी की बात कर लें तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था ये तो उनके पास वापस आ गया। समाजवादी पार्टी की यहां से जीत हुई, जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही। तो ये चीजें जो आज निकलकर ऋतिक नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से आज बीजेपी डरी हुई है। आज बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर कल ही चुनाव करवा दिए गए तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में चल क्या, देखिए आपने कहा कि समाजवादी पार्टी से जो है बीजेपी डर रही है, लेकिन एक समय ये भी था कि मैनपुरी और खतौली चुनाव के बीच प्रसपा पार्टी का जो है विलय हो गया। चाचा शिवपाल ने अखिलेश का आंगन थाम लिया, चाचा शिवपाल ने छोटे नेताजी उनको बोल दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, न्योता भेजा था अखिलेश यादव को और मायावती को। दोनों ने इनकार कर दिया, जो है निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। लेकिन चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छी यात्रा है, राहुल गांधी की छवि बदली है। भारत जोड़ो यात्रा ने यह सिखा दिया है कि कोई भी नेता जमीनी स्तर के मुद्दों को जमीन पर आकर जो है टटोल सकता है। तो आप ये बताइए कि चाचा शिवपाल जो आज भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, क्या चाचा शिवपाल को वो ओहदा नहीं मिला है? क्या चाचा शिवपाल अब कांग्रेस में जाएंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि ये बयान जो है कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए ऋतिक, वाकई अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्दी पहुंचने वाली है, और उससे पहले हम क्या देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली, बसपा ने दूरी बना ली, जयंत चौधरी ने दूरी बना ली है, राजा भैया जैसे बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होकर हमारी जो सीटों का लेवल बना है वो खराब हो जाए। उत्तर प्रदेश में एक वक्त में आपको याद होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, दोनों साथ मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। ना अखिलेश को फायदा हुआ, ना राहुल गांधी को, और ये हुआ कि कांग्रेस से गठबंधन करने का उल्टा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो गया। तो उस वक्त जो सीख ली थी अखिलेश यादव ने, वो सीख आज भी उनको दिखती नजर आ रही है। और देखिए, रही बात शिवपाल यादव की, तो अखिलेश यादव से ये चीजें कई दफा पूछी भी गई हैं कि अखिलेश जी, क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल को एक बड़ा रोल मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? और अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल पद के भूखे नहीं है, लालच के भूखे नहीं है, सत्ता के भूखे नहीं है, ये समाजवादी पार्टी उन्हीं की है।
इनसे पार्टी और पार्टी इनसे। और शिवपाल यादव से भी पूछा गया, उन्होंने कहा ठीक है, मेरा एक वक्त था जब राजनीति किया करते थे, नेताजी के साथ रहा करते थे, उस वक्त जो है पार्टी में थे, बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं। शिवपाल यादव, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चाचा शिवपाल का क्या रुख होगा, क्या नहीं होगा, ये भारत जोड़ो यात्रा में पता चल जाएगा कि चाचा शिवपाल जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कि नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज योगी आदित्यनाथ पर तीखे सवाल और तीखे हमला जो है यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको बार बार दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को खींचने की कोशिश कर रहा हो, चाहे ब्रजेश पाठक की बात हो। लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। मतलब कहीं ना कहीं आज योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजनीति से बहुत दूर चले जाएं। कैसे देखते हैं, साल का दूसरा दिन और साल के दूसरे दिन ही अखिलेश यादव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को उनकी पार्टी के नेता के साथ ही दबोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऋतिक, देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में इन दिनों क्या सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है। ब्रजेश पाठक का जिक्र कर लूंगा, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र हम करेंगे। ये दोनों नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे भाजपा की सरकार बनी, अब सीएम पद को लेकर जिस तरीके से केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव का तो बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों की कमी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो इस तरीके की बातें अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितना मजबूत किया जाए उसको करेंगे और बीजेपी को जितना कमजोर करना वो किएंगे। साल के दूसरे दिन की अगर आज हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त हम देख रहे हैं। आपने पूछा था भारत जोड़ो यात्रा में क्या चाचा शिवपाल शामिल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शामिल हो सकते हैं। अगर समाजवादी भी दिया है सर, हाँ। अगर समाजवादी पार्टी में बड़ा पद, देखिए एक ऑफिशियल बयान होता है, ऊपरी तौर पर बयान होता है, लेकिन शिवपाल तो अंदर चाहते हैं ना एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। शिवपाल को अगर समाजवादी पार्टी में वो रोल नहीं मिलता है या शिवपाल, लेकिन सर सवाल ही उठ जाता है कि आपने कहा रोल नहीं मिलता है, ओहदा नहीं मिलता है, आखिर अखिलेश यादव ओहदा क्यों नहीं दे रहे हैं? चाचा शिवपाल ने कहा था बहू डिंपल से कि बहू देख लेना, मैं आपके कहने से आ रहा हूं, लेकिन देख लेना कि अखिलेश कोई भी गलती ना कर दे। अगर अखिलेश गलती करेंगे तो आप डांटना, आप उनसे बात करना। तो उन्होंने क्या कहा था डिंपल ने कि चाचा आप घबराइए मत, आप आइए, आपका स्वागत है, और अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हिम्मत बढ़ेगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन तस्वीर बदल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल रहा है। आखिर ये ओहदा अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को क्यों नहीं दे रही है? ये बड़ा सवाल है सर, बताइए आप। देखिए ऋतिक, मैं अगर जैसे देखूं कि अखिलेश यादव अभी ये नहीं तय कर पाए कि शिवपाल को क्या रोल दिया जाना चाहिए पार्टी में। पार्टी में बहुत सारे रोल होते हैं, महासचिव का रोल होता है, पार्टी के सचिव का रोल होता है, और तमाम इस तरीके के बड़े बड़े रोल होते हैं, लेकिन वो ये नहीं तय कर पा रहे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव को वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि जो 2024 में देखिए लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, उस चुनाव से पहले एक ऐसा बड़ा उन्हें इलाका ही दे दिया जाए, उनको एक बड़ा इलाका जो है उनको दे दिया जाए, ताकि इस इलाके में वो रहें, काम करते रहें, यहाँ पर अपना नंबर बनाते रहें। तो शिवपाल यादव को लेकर बड़ा फैसला भी ले पाना बहुत मुश्किल अखिलेश के लिए नजर आ रहा है। फैसला क्या तब लेंगे जब निकाय चुनाव खत्म हो जाएंगे, और अगर निकाय चुनाव खत्म हो गया, फैसला नहीं ले पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 तक जो है चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में टिकेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर समाजवादी पार्टी मौका नहीं देती है चाचा शिवपाल को, तो चाचा शिवपाल क्या कांग्रेस में जाएंगे? ये बड़ी बात बताइए राहुल आप। हाँ देखिए बिल्कुल ऋतिक की अगर मैं बात करूं शिवपाल यादव की, मैं थोड़ी देर पहले वही जिक्र कर रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी में रोल नहीं मिलता है, बड़ा ओहदा नहीं मिलता है, तो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं रुख करेंगे भाई? अगर यहाँ पर पद मिलता है, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे, राहुल के साथ भी नजर आएंगे। हाँ देखिए यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाला है, उससे पहले अगर बड़ा रोल सपा में नहीं मिल पाता शिवपाल को, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त का जो रास्ता है वो कांग्रेस का हो। ये बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव चाहे साल का अंतिम दिन हो, दूसरा दिन हो, पहला दिन हो, लगातार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है अपना मुख्यमंत्री बना दे या खुद बन जाए। लेकिन निकाय चुनाव के पहले चाचा शिवपाल का बयान आ जाना, पल्लवी पटेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाना, और इसके बीच जो है लगातार जो समाजवादी पार्टी का गिराफ उठ रहा है, उसकी छवि खराब हो जाना, ये कहीं ना कहीं ये एक इशारा कर रहा है कि अगर चाचा शिवपाल
अगर कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ पर तीखे सवाल कर रहे हैं, क्या इसका बदला बीजेपी सरकार लेगी? क्या अखिलेश यादव गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? क्या पल्लवी पटेल पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या वो भी गिरफ्तार होंगी? क्या बीजेपी पार्टी सच में अखिलेश यादव की छवि खराब कर देगी, या फिर कुछ बड़ा खेला देखने को मिल सकता है? आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।